दोस्तों, एक ऐसा जंगल जहां पर हर कोई जाने वाला गायब हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। और जब इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स की टीम वहां जाती है तो उन्हें जंगल का वो डरावना सच पता चलता है जो आज से 25 साल पहले जंगल में हुआ था। और ऐसा क्या रहस्य है, ये सब कुछ बहुत ही थ्रिलिंग स्टोरी के साथ दिखाया गया है इस मूवी में, जिसका नाम है रूट नंबर 17। और हाँ, ये काफी डरावनी भी है मेरी तरफ से। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम 25 दिसंबर 1995 की कहानी देखते हैं, जिसमें हम एक घायल लड़की को जमीन से बाहर आते हुए देखते हैं, पूरी तरह से डरी हुई, और लगता है वो किसी से दूर भागने की कोशिश कर रही है। कुछ देर के बाद हम एक शख्स को जंगल में देखते हैं जहाँ उसके सामने एक पेड़ पर खून लगा होता है। इसके बाद वो आदमी कार की तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले कोई उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर चल क्या रहा था, कौन है जो सबको मार रहा है और वो चाहता क्या है, ये जानने के लिए हमें आज से करीब 12 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ हम कार्तिक और अंजना नाम के कपल को देखते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, पर हाँ, वो दोनों रिलेशनशिप में साथ में है। कार्तिक का जल्दी बर्थडे आने वाला है और इसी वजह से वो अंजना को वेकेशन पर लेकर जाना चाहता है, जिसके लिए आज ही दोनों कहीं घूमने जाने वाले हैं। और ये सारी बातें अंजना अपनी एक दोस्त को बता रही होती है। तभी वहां पर कार्तिक आ जाता है और अंजना से कहता है कि जल्दी करो, हमें निकलना है। दोनों फिर अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कार्तिक अपने लिए एक शॉप से ड्रिंक लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे पेट्रोल पंप पर कार रोकता है और वहां से गाड़ी की टैंक फुल करा के अंजना के साथ एंजॉय करते हुए अपनी वेकेशन पर निकल जाता है। पर फिर वही इनकी किस्मत खराब होती है, तो रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। लेकिन लिफ्ट लेते हुए ये अपना सफर जारी रखते हैं, जिस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। अब लगभग शाम का वक्त हो चुका था और कार्तिक जंगलों की तरफ से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा था। तभी वहां जंगल पर एक पॉइंट पर दो रास्ते आ रहे होते हैं, लेकिन कार्तिक गलती से गलत रास्ता चुन लेता है। अब ये बात तो हमें पता चल जाती है, क्योंकि एज अ व्यूअर हम उस रास्ते के साइड में जो बोर्ड होता है उसे पढ़ लेते हैं, जिस पर लिखा होता है ये रास्ता सभी के लिए बंद है। बट बेचारा कार्तिक उसको पढ़ ही नहीं पाता और अंदर चला जाता है। इसके बाद दोनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ देर होती है तो वो अपना कैंप लगाने का फैसला करते हैं। अब देखते देखते रात भी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। कुछ देर के बाद कार्तिक कार से बाहर आता है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो बहुत डर जाता है, क्योंकि जंगल में इस तरह से कुछ भी हो तो भाई डर तो लगता ही है। और फिर जल्दी से कार में जाकर बैठ जाता है। अब अंजना जो अब तक सो रही थी वो इस आहट से उठ जाती है और कार से बाहर जाने लग जाती है। तभी कार्तिक उसे दरवाजा ना खोलने के लिए कहता है, पर अंजना बेवकूफ वाली हरकत करके उस दरवाजे को खोल देती है। और उससे भी बड़ी बेवकूफी वो ये करती है कि वो बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। और तभी अचानक कोई अंजना पर हमला कर देता है। अब ये देखकर उसे बचाने के लिए कार्तिक बाहर आता है और यहाँ दोनों ही फंस जाते हैं। अब यहाँ से सीन होता है शिफ्ट, जहां हम कार्तिक और अंजना दोनों को एक गुफा के अंदर बेहोश देखते हैं। और देखने से ये पता चलता है कि उस गुफा को किसी इंसान ने बनाया है। अंजना की जब आंख खुलती है तो वो कार्तिक को बेहोश पाती है, लेकिन वो कैसे भी करके उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। और तब तक कार्तिक को भी होश आ जाता है। अब हम दूसरी तरफ अंजना के हॉस्टल वार्डन को देखते हैं, जो अंजना के 2 दिन से मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने आई होती है। वार्डन पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट लिखने को कहती है और ये भी बताती है कि अंजना अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई है। उस वक्त वहाँ का इंचार्ज ऑफिसर सालेम होता है। अब ऑफिसर सालेम उन्हें कहते हैं कि 2 दिन कोई लंबा समय नहीं होता और कोई भी 2 दिनों के लिए कहीं घूमने जा सकता है, नॉर्मल बात है, आप टेंशन मत लीजिए, अंजना वापस आ जाएगी। वार्डन भी सोचती है कि हाँ शायद आ ही जाएगी, इसलिए वो भी जाने लग जाती है। पर जाने से ठीक पहले वो सलेम से ये भी कहती है कि अंजना का बॉयफ्रेंड यहाँ के एक्स मिनिस्टर गुरुमूर्ति का बेटा कार्तिक है। अब इसे सुनते ही सालेम थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि अगर अंजना मिसिंग है तो कार्तिक भी मिसिंग होगा। ये सोचकर सालेम ऑफिसर विघ्नेश से जल्द इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का ऑर्डर दे देता है। फिर सभी कार्तिक के घर जाते हैं, जहां वैसे तो उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन विघ्नेश यहाँ काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन करता है। विघ्नेश ये पता करता है कि कार्तिक को कितने बजे अंजना ने कॉल किया था और वहां से कितनी देर के बाद दोनों वेकेशन पर निकले थे। वो कार्तिक के लास्ट कॉल्स को भी ट्रैक कर लेता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि कार्तिक का फोन स्विच ऑफ होने और उसके वेकेशन से निकलने के बीच सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस है। तो ज्यादा से ज्यादा दोनों 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही होंगे, जो कि सही भी होता है। और फिर ऑफिसर्स दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम कार्तिक और अंजना को देखते हैं, जो गुफा के अंदर से बार बार मदद मांग रहे हैं, पर कुछ नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से ऊपर गुफा का रास्ता खुल जाता है, जो कि लगता है गुफा के अंदर आने के लिए कोई दरवाजा जैसा है। और फिर एक आदमी अंदर आता है जो दिखने में पूरी तरह जंगली लग रहा था और लगता है इसी ने दोनों को कैद किया है यहाँ पर। कार्तिक उसको देखते उस पर हमला कर देता है, पर वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिस वजह से वो कार्तिक को बहुत बुरी तरह मारता है। पर उससे भी बुरा ये होता है कि वो अंजना को कार्तिक के सामने ही जबरदस्ती किस करने लग जाता है। और ये सब देखकर कार्तिक बिल्कुल बेबस था। वो रो रहा होता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता।
अब फिर से हम ऑफिसर्स को देखते हैं जो कार्तिक को ढूंढते हुए उस शॉप तक पहुंच जाते हैं जहां से कार्तिक ने ड्रिंक ली थी। फिर उस शॉप से उन्हें पता चलता है कि कार्तिक और रंजना किस डायरेक्शन में आगे गए थे। यहाँ से ऑफिसर्स उस पेट्रोल पंप पर भी पहुंच जाते हैं जहां से कार्तिक ने पेट्रोल भरवाया था और ये ऑफिसर्स बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे होते हैं। लेकिन आगे ऑफिसर्स जब उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से दो रास्ते थे तो सालिम ये सोचता है कि कार्तिक ने इस बोर्ड को पढ़ा होगा, इसलिए वो इस रास्ते पर तो नहीं गया होगा और ये दूसरा रास्ता तो दूसरे शहर जाता है, तो वहाँ ऑफिसर्स कल जाकर चेकिंग कर लेंगे। यही सोचकर सालिम अपने ऑफिसर्स के साथ कार को वापस स्टेशन की तरफ मोड़ लेता है। यानी कि अब कार्तिक और अंजना को कुछ और समय ये टॉर्चर झेलना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये आदमी है कौन आखिर जो इन्हें टॉर्चर कर रहा है और ये इन्हें टॉर्चर आखिर कर क्यों रहा है, इसके बारे में दोस्तों धीरे धीरे पता चलेगा। अब हम उसी आदमी को गुफा के बाहर खुशी से ढोल बजाते हुए देखते हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही खुश है, जैसे कि उसने कुछ ऐसा हासिल कर लिया हो जिसे वो सालों से चाहता था। लेकिन उसी बीच में अंजना और कार्तिक ऊपर वाले रास्ते से बाहर आ जाते हैं और वहां से फिर तुरंत भागने लग जाते हैं। लेकिन उनकी ये चाल काम नहीं आती क्योंकि उस आदमी को जंगल का कोना कोना मालूम था और वो कुछ ही देर में दोनों को ढूंढ भी लेता है। फिर क्या था, वो कार्तिक को बहुत मारता है और दोनों को सीधे ऊपर से गुफा के अंदर फेंक देता है। इससे कार्तिक के सर पर बहुत गहरी चोट आती है और वो वहीं पर बेहोश। अब हम रात को सालिम को देखते हैं जो केस के बारे में बहुत सोच रहा होता है। सोचते सोचते वो इस डिसीजन पर आता है कि अगर किसी बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाना हो तो कहाँ लेकर जाएगा वो उसे। वो सोचता है कि इसका जवाब ये हो सकता है कि वो किसी ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां दोनों अकेले रहे और ज्यादा लोग ना हो। ये सोचते हुए सालिम को ये समझ आता है कि कार्तिक अंजना को जंगल की तरफ लेकर गया होगा, यानी कि हमें जंगल के अंदर जाना होगा। अगली सुबह सालिम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और इस बार ऑफिसर्स जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ जाने से लोगों को मना किया गया है। वहीं उन्हें कार्तिक की बियर बोतल मिल जाती है जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आगे जाते ही वो एकदम गलत टर्न ले लेते हैं। असल में जिस रास्ते से कार्तिक गया होता है ऑफिसर्स उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं जिससे आगे उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ जाता है। अब हम रात में सालिम को दोबारा देखते हैं जो केस को लेकर बड़ी टेंशन में होता है और हो भी क्यों ना, आखिर एक्स मिनिस्टर का बेटा जो गायब है तो टेंशन तो होगी। उसी दौरान सालिम उस वीडियो को बार बार देख रहा होता है जिसे उसने आज ही जंगल में रिकॉर्ड किया था और उसी में उसको कुछ अजीब सा भी दिखता है। जंगल में एक जगह पर कोई ऐसी रोशनी आ रही थी कि जैसे वहां पर कोई आग जल रही हो। असल में ये उसी जंगली आदमी का ठिकाना होता है। अब सालिम को ये चीज बड़ी अजीब भी लगती है और वो उसी वक्त जंगल में वापस दोनों को तलाश करने निकल पड़ता है जहाँ जंगल में उसे रास्ते पर किसी के खून के निशान दिखते हैं और इससे सालिम समझ जाता है कि ये जगह सेफ नहीं है, इसलिए वो अपनी कार से गन लेने के लिए वापस आता है। पर तभी पीछे से वो आदमी सालिम पर भी हमला करके उसे बेहोश करके कैद कर लेता है, जिसकी अगली सुबह ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि इंस्पेक्टर सालिम और कार्तिक दोनों मिसिंग है। जिसके बाद इस केस को आगे संभालने का काम विघ्नेश अपने कंधों पर लेता है और साथ में वो सालिम की कार उसकी गन भी ले लेता है, जो कि ये दिखाता है कि विघ्नेश अपने सर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ से विघ्नेश सबसे पहले उस जंगल की असली कहानी जानने की कोशिश करता है कि आखिर यहाँ है क्या, जिसमें उसे ये पता चलता है कि आज से लगभग 25 साल पहले एक इंजीनियर की फैमिली इस जंगल में अजीब तरह से मर गई थी, जिसका कारण कोई एक्सीडेंट बताता है तो कोई जानवर कहता है कि जानवर ने मारा। और उसी समय से इस जंगल में डरावनी चीजें होना शुरू हो गई और उस दिन के बाद इस जंगल के रास्ते कोई नहीं जाता। तभी उसे वहां पर किसी और के होने का एहसास होता है और फिर लोगों ने यह बात कही कि वहां कोई अमानुष्य शक्ति रहती है। आगे आने वाले कुछ सालों में उस जंगल में लगभग 7 जनों की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां जाने से बिल्कुल रोक लगा दी गई और लोगों को रोकने के लिए वहां पर एक सेफ्टी बोर्ड भी लगा दिया गया था। अब इस कहानी के बारे में जानकर विघ्नेश को शक होता है कि शायद इस जंगल का सच उस इंजीनियर की फैमिली के एक्सीडेंट से ही जुड़ा हुआ है। फिर उसके लिए विघ्नेश पुराने न्यूज़पेपर्स को ढूंढता है जहां उसमें इंजीनियर की फैमिली की एक्सीडेंट वाली न्यूज मिल पाए और उससे ये न्यूज एक न्यूज़पेपर में मिल भी जाती है। जिसके बाद वो उस राइटर के पास जाता है जिसने उस वक्त पर इस न्यूज को कवर किया था, पर वहां जाकर उसे कोई और ही बात पता चलती है। राइटर से बात करने पर विघ्नेश को राइटर कहता है, ये आर्टिकल तो मैंने ही लिखा था पर ये मेरा नहीं है। मैंने आर्टिकल में बहुत सारी अलग अलग बातें लिखी थी जो मेरी कंपनी वालों ने कट कर दी और बस आधा सच ही पब्लिश किया है। इतना कहते हुए राइटर उसको एक बुक देता है जिसमें उसने उस एक्सीडेंट से जुड़ी हुई सही बातें लिखी हुई थी और वो विघ्नेश से कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ जानना है तो तुम्हें इसे पढ़ना होगा। फिर विघ्नेश उसे पढ़ना शुरू करता है और कहानी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ हम उस इंजीनियर की फैमिली को देखते हैं जो कि एक नॉर्मल लविंग फैमिली होती है और इंजीनियर का नाम होता है जॉन। जॉन एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर था जिस वजह से उसे ज्यादातर रोड बिल्डिंग्स बनाने का काम मिलता था। वैसे ही एक काम जॉन को उस वक्त के मिनिस्टर गुरुमूर्ति ने दिया था जो था जंगल के बीच में रोड बनाने का, लेकिन उस समय जॉन ने उस काम के लिए मना कर दिया, जिसका कारण ये था कि जंगल की तरफ से पहले ही रोड जा रही है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल थी, तो नई रोड बनाने का क्या फायदा है। और उससे भी ज्यादा बड़ा कारण ये था कि जॉन को इस बात का पता था
कि गुरुमूर्ति इस रोड से अपने कुछ गैर कानूनी कामों को अंजाम देना चाहता है, इसलिए जॉन ने बिल्कुल एक अच्छे आदमी की तरह मना कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन बिल्कुल सही था। गुरुमूर्ति का कनेक्शन मुंबई के डॉन कासिम इब्राहिम के साथ थे और वो उसी के साथ कुछ गैर कानूनी बिजनेस करना चाहता था, जिसके लिए उसके पास 4 वफादार लोग थे। पहला उसका खुद की पार्टी का एमएलए शिवराम, दूसरा वहां का डीएसपी शंकरालिंगम, तीसरा कॉन्ट्रैक्टर मेनन और चौथा उसका राइट हैंड समिननाथन। ये चारों गुरुमूर्ति के लीगल कामों को अंजाम देते थे और गुरुमूर्ति चाहता था कि जॉन भी उसके साथ जुड़ जाए, जिसके लिए जॉन ने कई बार गुरुमूर्ति को इनडायरेक्टली मना किया था। अब एक रात जब जॉन अपने परिवार के साथ जंगल वाले रास्ते से जा रहा होता है, तभी पीछे से उसकी कार को कोई दूसरी कार उड़ा देती है और ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि इसमें जॉन उसी जगह पर मर जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये एक्सीडेंट गुरुमूर्ति ने ही करवाया था, क्योंकि जॉन उसका कहा नहीं मान रहा था। उस वक्त गुरुमूर्ति देखता है कि जॉन की पत्नी और उसका बेटा आनंद अब तक जिंदा है, जिसके बाद वो एक पत्थर लेकर जॉन की पत्नी के सर पर मारता है और उसकी भी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है और ये देखकर आनंद बेचारा रोने लग जाता है। गुरुमूर्ति वहां आनंद को भी मारने की कोशिश करता है, पर इससे पहले आनंद अपनी जान बचाते हुए भाग जाता है। अब विघ्नेश को यहाँ ये भी पता चलता है कि जंगल में जिन 7 लोगों का खून हुआ, उसमें से 4 वही लोग थे जो कि उस वक्त गुरुमूर्ति के बहुत क्लोज थे और ये बात साफ साफ बताती है कि वो जंगली आदमी जो ये सब कुछ कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि आनंद ही है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और इसी की वजह से उसने गुरुमूर्ति के बेटे को किडनैप कर लिया। विघ्नेश ये बात जानकर जंगल की तरफ निकल जाता है, ये सोचते हुए कि अगर वो सही समय नहीं पहुंचा तो हो सकता है कि आनंद अपने गुस्से में सालिम सर को भी मार दे। दूसरी ओर हम सालिम को देखते हैं, जिसे आनंद ने उसी जगह पर कैद किया है जहां उसने कार्तिक और रंजना को कैद किया है। बस दोनों के बीच में एक दीवार होती है मिट्टी की। आनंद सालिम को कुछ खाने के लिए भी देता है, पर सालिम इसका बड़ी चालाकी से फायदा उठाते हुए उस खाने की प्लेट को दीवार तोड़ने में इस्तेमाल करता है, जिसमें कुछ देर के बाद ही सालिम इतना बड़ा छेद कर देता है जिससे वो आराम से दूसरी ओर चला जाए। अब वहां पर सालिम को कार्तिक और अंजना दोनों दिखते हैं, पर तब तक कार्तिक की मौत हो चुकी थी, क्योंकि जब आनंद ने कार्तिक को ऊपर से फेंका तब उसके सर पर इतनी गहरी चोट लग गई थी कि वो मर गया और वो ठीक उसी तरह मरता है जैसे एक वक्त पर आनंद की माँ की मौत हुई थी। अब सालिम अंजना को कैसे भी वहां से बचाना चाहता है, जिसके लिए दोनों वहां से भागने वाले होते हैं, पर उसी वक्त वहां पर वो आनंद आ जाता है जो सालिम को वहां पर देखकर उस पर हमला करता है। आनंद काफी ज्यादा ताकतवर था, जिस वजह से सालिम का उससे जीतना मुश्किल था, इसीलिए किसी तरह सालिम अंजना को पहले उस गुफा से बाहर निकालता है और तब तक वहां पर विघ्नेश भी आ जाता है। अब वहां पर कुछ पेट्रोल के डब्बे होते हैं जिन्हें सालिम गुफा से निकलते हुए आनंद पर गिरा देता है और तब तक गुफा में जल रहे मशालों से गुफा में आग भी लग जाती है। जिसके बाद सालिम खुद को गुफा से बाहर निकाल लेता है, पर बाहर आते ही वो गुफा के दरवाजे को भी बंद कर देता है और फिर आनंद बाहर नहीं आ पाता और उसकी भयानक मौत हो जाती है और इस तरह वो अंजना को बचा लेता है। कहानी के एंडिंग में हम गुरुमूर्ति को देखते हैं जो जंगल में उसी जगह पर जाकर अपने बेटे को याद करते हुए देखता है कि तभी उसके गले के पीछे एक रस्सी आती है और उसका काम भी खत्म। और फिर हम देखते हैं कि गुरुमूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि आनंद ने ही मारा है, यानी कि वो आग से तो बच गया पर उसका चेहरा बहुत बुरी तरह जल गया था। इसके बाद आनंद पागलों की तरह हंसने लग जाता है और दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।